ओम शांति। अभी अभी हमने गीत सुना, जाने क्या देखा मुझ में, प्यार किया आंचल में लिया। आप और हम सब के अंदर बाबा ने कुछ देखा जरूर है। जो इतना बाबा प्यार करता है, आंचल में समा लेता है, तो कुछ तो देखा है। बाबा ने तो कुछ देखा, लेकिन क्या मैंने अपने आप में कुछ देखा? आज संस्कारों की बात है। मैंने देखा अपने आप में कि मेरे अंदर संस्कार किस प्रकार से बनते हैं। संस्कारों का आधार 5 बातों पर है। सबसे पहले हैं आत्मा के अंदर अनादि अविनाशी संस्कार। हम आत्माओं के अंदर भरे हुए हैं, जो शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। दूसरा है आत्मा इस सृष्टि पर आकर के इस शरीर के माध्यम से कर्म करती है। तो बाबा ने ये समझ दी है कि जो एक कर्म बार बार रिपीट होता है, वो हमारे संस्कार बनते हैं। तो हमने अपने कर्मों से भी इंडिपेंडेंट हमने अपने संस्कार भी बनाए हैं। तीसरा है माता पिता से संस्कार मिलते हैं। फिर चौथा है कि संग से संस्कार बनते हैं। जो बाबा कहते हैं संग का रंग लगता है। संग व्यक्ति का संग है, वातावरण का संग है, अन्य चीजों के संग का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और उससे भी हमारे संस्कार बनते हैं। हम कई बार कहते हैं क्या करें, बचपन से ही इनको एक अच्छा वातावरण ही नहीं मिला। वो ऐसे वातावरण के अंदर पले जिसके कारण उनके संस्कार वैसे बन गए। ऐसा होता है ना। तो स्थान और वातावरण भी हमारे संस्कारों को प्रभावित है, वो करते हैं। फिर जैसे ही बड़े होते हैं हम, जैसे दोस्त, जैसी हमारी दोस्ती है, ऐसा संग, जैसा मिला वैसा रंग चढ़ गया। और इसीलिए हमेशा माता पिता बच्चों के लिए ये सोचते हैं, खुद के लिए भी ऐसे सोचते हैं कि अच्छे व्यक्ति का संग रखो। वातावरण संग अच्छे व्यक्ति का हो, जिससे भी देख देख करके, क्योंकि दूसरी आत्माएं जो कर्म करती है उसका प्रभाव भी हमारे मन पर पड़ता है। बार बार एक क्रिया करते हुए दूसरे को देखते हैं तो हमारे मन पर इफेक्ट होता है और वो उससे भी हमारे संस्कार बनते हैं। अब ये हैं कि संस्कार हमारे आदि में तो बहुत श्रेष्ठ संस्कार थे, लेकिन धीरे धीरे इस शरीर से कर्म करते करते हमारे संस्कारों में परिवर्तन आया। और परिवर्तन का आधार था कि हम जैसे जैसे शरीर को लेके कर्म करते गए,
हमारा देह अभिमान बढ़ता गया और देह अभिमान के वश जो कर्म होते हैं वो सही नहीं होते और इसीलिए संस्कार भी हमारे सही नहीं रहे। जो कहते हैं कि सतो प्रधान से तमो प्रधान संस्कार हमारे बन गए और अभी के जो इस विश्व में आत्माओं के संस्कार हैं, क्या वो हम सबको पसंद है? पसंद है? नहीं है। अभी हम चाहते हैं कि संस्कारों को हम बदले, चेंज करें। आत्मा तो वही है, लेकिन अभी उसी आत्मा के संस्कारों को हमें रीडेवलपमेंट करना है। अब रीडेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। जब कोई भी चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसको परिवर्तन करनी पड़ती है। चाहे हम ये शरीर के वस्त्र जो हैं वो भी पुराने हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। हमारे चप्पल भी पुराने होते हैं तो चेंज करते हैं। यह तो छोड़ो, लेकिन ये शरीर भी पुराना होता है तो हम चाहते हैं कि अभी ये शरीर चलता नहीं है, अभी दूसरा शरीर हमें चाहिए। चेंज करते हैं ना, देह भी बदलता है। अब पुराना हो जाने पर तकलीफ देने लगता है। शरीर पुराना होता है, चलने में तकलीफ, बैठने में तकलीफ, खाने को हजम करने में तकलीफ, याद रहने में तकलीफ, देखने की तकलीफ, सुनने की तकलीफ, कितनी सारी चीज़ें तकलीफ देने लगती है। तो अभी होता है कि इसमें रह करके क्या करें। इसी प्रकार से मकानों का भी रीडेवलपमेंट होता है। और जगह तो मुझे पता नहीं, लेकिन बॉम्बे में जो पहले के वर्षों से बने हुए मकान है तो उस मकान को तोड़ करके फिर वहाँ पर नया मकान बनाया जाता है। रीडेवलपमेंट। हम मकान का रीडेवलपमेंट, यहाँ संस्कारों का रीडेवलपमेंट। अब जब पुराना मकान से भी कई बार इतनी प्रीत होती है कि उसको छोड़ने को मन नहीं करता है। अब पुराना हो गया है, उसमें दरारें होने लगी है, कहीं कहीं टूट फूट होने लगी है, ऊपर से छत गिरने लगी है, पानी गिरने लगा है, तकलीफ होती है। लेकिन पुराने से प्रीत उस स्थान से हो गई होती है तो छोड़ने को मन नहीं करता है। बॉम्बे में एक स्थान है जहाँ पर हमने अभी नया मकान सेंटर के लिए लिया, तो वो मकान का मालिक सुना रहा था कि बहन बढ़िया, ये 2 फ्लैट, हाइट अच्छी, मैंने अच्छा मकान लिया कि मेरा परिवार, मेरे माता पिता बहुत अच्छे से यहाँ रह सकें। लेकिन मेरी माता जी वर्षों से वो उस स्थान पर रह रही है, अब वो छोड़ने को तैयार नहीं है। मेरी फ्रेंडशिप, मेरे सब्जी वाले, मेरे किरियाने वाले, न हर चीज़ उससे उनको प्रीत है, वो छोड़ करके अभी मैंने इसीलिए लिया, लेकिन अब तैयार नहीं है, इसलिए मैं सेल कर रहा हूँ। भाव ये है कि पुरानी से प्रीत होती है तो हम छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। अब यहाँ हमारे जीवन के अंदर भी ये संस्कार पुराने होने से मानव के मन के विचारों में दरारें होने लगी है। इनका विचार अलग है, दरार मीन्स गैप। इनके विचार अलग, हमारे विचार अलग, तो क्या होने लगी? दूरी और दरार होने लगी, संस्कारों की टकराव होने लगी।
और टकराव के कारण रिश्ते टूटने लग गए। जो बहुत ही अच्छे रिश्ते, समीप के रिश्ते समझते थे, वो रिश्ते अभी क्या होने लगे हैं? चाहे भाई भाई का रिश्ता, पति पत्नी का, दो बहनों का हो, बच्चे और माँ बाप के रिश्ते, वो टूटने लगे हैं। ये पुराने संस्कारों के वजह से ऐसा हो रहा है। सतयुगी दुनिया में था ऐसा, संबंधों में दरार, टूटना, मन मुटाव, टकराना, ये कुछ नहीं था। अब ये संस्कार पुराने हुए हैं, इसीलिए ये चीज़ें हो रही है। कई बार रिश्ते में ऐसे समझते हैं कि ये तो मेरे जीवन का सहारा है, यह तो मेरी छत्र है, जिससे अंदर मैं पल रही हूँ और मुझे संभाल रहे हैं। लेकिन वो छत्र भी चला जाता है, जिसको हम अपना सहारा, बाबा ने कव्यक्त मुरली में भी कहा है कि जिनको आप अपना समझते हो, समय वो आने वाला है कि वो भी पराये हो जाएंगे। तो ये संस्कारों की वजह से, पुराने संस्कार ऐसे हो रहा है। और हम सबका क्या है, अब ये रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है। लेकिन क्या हो रहा है, हमें भी पुराने संस्कार द्वापर युग से हम यूज करते आए हैं, उनसे यूज करते रहे हैं, और इसलिए अभी उससे प्रीत भी हमारी हो गई है उस संस्कारों से। समझते कि नुकसान भी हो रहा है, लेकिन हम छोड़ना भी नहीं चाहते। मिसाल के तौर पर बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि क्रोध, कहते अच्छा मोटे रूप से तो मैंने क्रोध को छोड़ दिया, लेकिन अभी भी मेरे में जोश है, मेरे में रौब है। और हम कई बार समझते हैं कि क्या करें, काम निकलवाने के लिए थोड़ा रौब तो रखना ही पड़ेगा, थोड़ा जोश से तो बोलना ही पड़ेगा। तो हम छोड़ना उसको नहीं चाह रहे हैं ना। स्नेह जरूर हो, लेकिन मोह को छोड़ना, कहते मोह नहीं होगा तो इस परिवार की हम पालना कैसे करेंगे, इस फैमिली को हम अपना समझेंगे, मेरा समझेंगे, तब तो हम संभालेंगे, मोह को कैसे छोड़े। बाबा कहते स्नेह जरूर हो, लेकिन मोह नहीं, नहीं तो फिर लगाव, अट्रैक्शन ना, उनके बिना फिर मानसिक तकलीफ का होना, उनकी यादें आना। तो ये पुरानी चीज़ों को हम ऐसे, लोभ भी है, बाबा कहते लोभ संग्रह वृत्ति है ना, कितना भी हो तो भी अभी भी चाहिए चाहिए चाहिए, वो इच्छा पूरी नहीं होती है। और जितना बढ़ाते हैं, जितना संग्रह करेंगे, उतना संभालना भी तो पड़ेगा। चाहे वस्त्र ही हो, आवश्यकता उससे थोड़ा और, लेकिन बहुत सारे वस्त्र कहीं ना, आजकल फैशन में मेरे पास इतने ड्रेस हैं, इतने चप्पल हैं, इतने पर्स हैं। अभी संग्रह तो करो, लेकिन संभालना भी तो पड़ेगा ना, संभालने की भी तो क्षमता रखनी पड़ेगी। आज हमारे को जितनी अन्न की आवश्यकता है, उससे अधिक हम स्वीकार करेंगे तो शरीर को प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ऐसे धन की भी आवश्यकता है, लेकिन अभी भी नो एंड। फिर उनसे भी कई प्रॉब्लम संभालने में क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। लेकिन उस लोभ को हम छोड़ नहीं पाते हैं।
यूज करते रहे हैं ना, आदत हो गई है उसकी। जैसे वो पुराना मकान नहीं छोड़ पाते, हम पुराने संस्कारों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और जैसे मकान भी जब पुराना हो जाता है, मैं न छोड़ूं, तो वहाँ गवर्नमेंट खाली करवाती है कि अब इसको खाली करो क्योंकि डेंजर है, ये गिर जाएगा, कोई मर जाएगा, इसलिए इसको क्या करो, खाली करो, है ना। हम भी इस पुराने संस्कारों को नहीं छोड़ेंगे तो हमारी भी नुकसान के सिवा और कुछ, मौत के सिवा, आज देखते ही हैं टेंशनों में कितनी छोटी आयु में अटैक आ जाने, मेनिंजाइटिस हो जाना, डिप्रेशन में आ जाना, ये सब नुकसान ही है, मौत की ही तो निशानी है। और ये अति में है, बहुत ही पुराने हुए, इसीलिए नुकसान हो रहा है। तो इसका रीडेवलपमेंट ये जरूरी है। हाँ, हमारे पुराने मकान में बहुत समय से रखे हैं और उसको तोड़ दें, वो देखने में दर्द होगा, लेकिन रीडेवलपमेंट में दुख नहीं होता, क्योंकि वो मकान बिल्डर नया बना के देता है और जो आपका एरिया है उससे वो ज़्यादा देता है, तो वो अच्छा लगेगा ना, क्योंकि हमें उससे फ़ायदा हो रहा है। बाबा भी हमें यहाँ यही कहते हैं कि आपके इस कलयुगी तमोप्रधान पतित संस्कारों को छोड़ो, सत्युगी दुनिया के अंदर आपको देवी संस्कार मिलेंगे और वहाँ आपकी जीवन किसी भी चीज़ की कोई कमी वहाँ पर नहीं होगी, कोई रिश्ते की कमी नहीं, आपस में स्नेह, प्यार और यूनिटी बनी रहेगी। ऐसा जीवन, इनको छोड़ो तो हमको वैसा जीवन मिलेगा। इस संस्कारों को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि परिवर्तन जब करना होता है तो तकलीफ होती है, हम सब जानते हैं। छोटी छोटी बातों का भी परिवर्तन, कई बार हम सब कहते हैं कि मुझे उस स्थान पर बहुत समय से सोने की अभ्यास है, अभी दूसरी जगह जाऊं तो मेरे को नींद नहीं आती है। स्थान का परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ का खाना मुझे वहाँ का खाना नहीं सेट होता है, परिवर्तन हुआ। परिवर्तन को स्वीकार करना तकलीफ होती है, समझते हैं। यहाँ भी संस्कारों को क्या करना है, बदलने में क्या होती है, काफी समय से हम उसको यूज करते रहे हैं, अब नहीं करना, चेंज करना सामान्य बात। चाय पीने की आदत होती है, वो छोड़ना भी, परिवर्तन करना मुश्किल होता है। सालों से पीते आए हैं, नहीं तो सिर में दर्द होता है, फटने लगता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, कैसे छोड़ूं। परिवर्तन करना मुश्किल लगता है, लेकिन वो हमारे सुख के लिए हैं। मिसाल देते हैं, जैसे ये शरीर है, शरीर में कोई बीमारी होती है, ऑपरेशन करना पड़ता है, कोई पार्ट निकालना पड़ता है, खराब हुआ तो दूसरा डालना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है ना। अब वो जब चेंज करते हैं, ऑपरेशन के बाद कितना पेन होता है, कितनी तकलीफ होती है, हम जानते हैं ना वो तकलीफ को, लेकिन एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? समझते हैं कि अभी का दर्द ये मुझे आगे चल कर के कायम के लिए मुझे आराम दे देगा,
तो आराम से हम अपने शरीर को क्या कर देते हैं, सरेंडर डॉक्टर के पास, कि जो काटना है काटो, जो डालना है डालो, जो निकालना है वो निकालो, लेकिन मेरे दर्द को आप हमेशा के लिए क्या करो, ठीक कर दो। एक्सेप्ट, परिवर्तन है ये, बॉडी के अंदर भी चेंज है, जिसको हम एक्सेप्ट बहुत खुशी खुशी से करते हैं कि फिर मैं कायम के लिए ठीक हो जाऊंगी, है ना। तो ऐसे ही ये संस्कारों के परिवर्तन में भी तकलीफ है, लेकिन सदाकाल कई जन्मों का सुख ये परिवर्तन के अंदर समाया हुआ है, ये हमें स्वीकार करना होगा। मकान को टूटने का दर्द है, उससे जो नया मिलेगा उसका सुख कितना है, तो ये दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं होता है, हमें वो दर्द नहीं लगता है। तो ये संस्कार के भी परिवर्तन, और ये संस्कार हम खुद देखते हैं कि अपने को भी प्रॉब्लम करते हैं, और ये संस्कार दूसरे को भी तकलीफ देते हैं, ऐसा होता है ना। अभी हमने कभी भी शांति से एकांत में बैठ के अपने संस्कारों को ध्यान से हमने देखा, कभी उस पर सोचा कि अभी भी क्या मुझे रियलाइजेशन करना है कि कई लोग ज्ञान में आए और तुरंत कुछ संस्कार तुरंत चेंज हो गए। कई सुनाते हैं कि हमने 7 डेज कोर्स किया, नॉनवेज खाते थे, प्याज लहसुन खाते थे, हमको समझ मिली, तुरंत हमने छोड़ दिया, आज तक उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। बहुत जल्दी से चेंज आ गया। कुछ चेंज, कुछ संस्कार कुछ मास के बाद चेंज आए, कुछ संस्कार कुछ वर्षों के बाद बदले, उसके बाद भी अभी भी कुछ कुछ कड़े संस्कार रह गए हैं। हमने अपनी स्टडी की, कभी भी समय निकाल के एकांत में बैठ के डायरी पेन लेना, ज्ञान के आने के बाद मेरे कौन से संस्कार हैं वो चेंज हुए हैं, बदले हैं। और हर एक के संस्कार के परिवर्तन का पीरियड अलग है। जैसे मैंने कहा, कईयों ने कहा 7 डेज कोर्स किया, हमने खान पान में चेंज कर लिया। कुछ कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है, मुझे तो कुछ मास लग गए, बाद मैंने ये छोड़ा। प्योरिटी भी कुछ समय के बाद हमने, कईयों ने तुरंत स्वीकार कर लिया, धारण कर लिया। अंतर है ना, हर एक संस्कारों के परिवर्तन का पीरियड हर एक को अलग अलग चाहिए। जैसे बीमारी में भी कोई कहते मैंने ऑपरेशन किया, मैं तो 4 दिवस में खड़ी हो गई, कोई कहता है मेरे तो 1 मास रेस्ट लेना पड़ा, मुझे समय लगा। चीज है ना हर एक की प्रकृति। ऐसे ही यहाँ संस्कारों में भी ऐसे है, हमें चेक करना है कि कौन से पहले के संस्कार चेंज हुए, अभी भी कौन से ऐसे संस्कार हैं जो आध्यात्मिक पुरुषार्थ में मुझे बाधा रूप बनते हैं, वो कौन से संस्कार हैं और उसके लिए क्या इलाज करूं। तीसरे संस्कार ऐसे हैं जो बहुत कड़े और स्ट्रॉन्ग हैं, बदलने के लिए काफी मेहनत, काफी समय उस परिवर्तन के लिए ले लेंगे। तो हमें अपने संस्कारों को देखना है और
संस्कार बदलने की इसीलिए आवश्यकता है, संस्कार बदलने से मेरा संसार बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। मेरे मन के विचारों का भी तो संसार है। ये गृहस्थी अलग, विश्व अलग, देश अलग, इंडिविजुअल व्यक्तिगत दिन भर में अधिक तो मैं अपने सोच में जीती हूँ, मेरे विचारों में मैं जीती हूँ। ये सबसे पहला मेरा संसार है। अब उनको बदलना है। संस्कार परिवर्तन से, सोच बदलने से संसार बदल जाएगा। इसलिए अपना एक गीत बना है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। मैं अपने आप को कैसा बनाना चाहती हूँ, पहले अपना चित्र, अपना पिक्चर अपने सामने क्रिएट करो। एक आर्टिस्ट होता है ना, अपना चित्र बनाता है। ऐसे मेरी लाइफ का चित्र ये मुझे ड्रॉ करना है और उसी बेस पर मुझे सोचना है, क्योंकि सोचने का प्रभाव बहुत होता है। बाबा ने मुरली में भी कहा है, हमारी जीवन का आधार हमारे संकल्प, वो बीज है। जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं वैसे कर्म करते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि ये हमारे संस्कार हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारे पर वार करते रहते हैं, अटैक करते रहते हैं। इसलिए कई बार कहते हैं कि ज्ञान में आए, लेकिन फिर मेरे को ऐसे ऐसे सोच है ना आते रहते हैं, विचार मेरे मन में उठते रहते हैं। बाबा ने कहा कि मन में संकल्प आए लेकिन एक्शन में नहीं लाना। कहते हैं ना बाबा, कर्म में लाए तो विकर्म हो जाएगा। संकल्प में आया, हटाओ उसको। पॉजिटिव सोच, श्रेष्ठ ज्ञान युक्त विचार लाओ और उसको क्या करो, हटाओ। तो वो सोचने के भी जो संस्कार है नेगेटिव, पर चिंतन के, पर दर्शन के भी तो संस्कार है ना। तो उसको चेंज करने के लिए स्वचिंतन, स्वचिंतक, हम जितना ज्ञान का चिंतन मनन मंथन करेंगे उतने वो सोच से हम, वो सोचने के संस्कार हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलेगी। तो मेरे संकल्पों का संसार ठीक होगा तो मेरी वाणी, मेरे कर्म, और जैसे हम होंगे, ये भी एक विज्ञान है कि आपकी जो पर्सनालिटी, आप जैसे हो वैसे व्यक्ति आपके करीब आएंगे, आपके समीप आएंगे, आपके पास आएंगे। इसीलिए हमें अपने संस्कारों को, सोच जो बीज है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। इसीलिए बाबा कहते रहते हैं, शुभ भावना, शुभ चिंतक, शुभ कामना। घर भी नया होता है, दरवाजे के पर पहले लिखते हैं शुभ और फिर लिखते हैं लाभ। पहले लाभ और फिर शुभ, ऐसा लिखते हैं। पहले फायदा हो फिर शुभ सोचे। पहले शुभ चिंतन, संस्कार को, सोच को बदलना है तो शुभ चिंतन, शुभ भावनाएं के संस्कार मुझे अपने आप में डालने हैं। दिन भर में जो भी मुझे मिले, अंदर सोचूं, इस व्यक्ति से मैं मिली, उनके लिए मैंने क्या शुभ सोचा, क्या अच्छा सोचा, क्या उनकी भलाई के लिए सोचा।
क्या उनके कल्याण के लिए मैंने कुछ सोचा? कदम कदम पर अपने आप को क्या करो, चेंज करो, क्योंकि मुझे संस्कारों को, सोचने के जो संस्कार हैं उसको मुझे चेंज करना है। जैसे मैं अपने जीवन का उदाहरण दूं कि मैं बॉम्बे में कांदीवली में सेंटर पर थी। एक एडवोकेट भाई आए, उनको मैं कोर्स करा रही थी। मातृभाषा गुजराती है मेरी, हिंदी में कोर्स कराती थी। तो मैंने एक शब्द बोला, वो कोर्स पूरा हो गया। फिर वो एडवोकेट भाई मिले और मुझे कहने लगे, बहन एक बात कहूँ आपको। मैंने कहा जरूर कहो। कहते हैं कि आपने ताकत बोला, हिंदी में ताकत कहते हैं। मैंने कहा थैंक यू, मेरा तो ध्यान नहीं था, वो भाषा के हिसाब से मैं बोलती रही। अब वो भाई ने कहा, फिर मैंने अपने आप पर अटेंशन देना शुरू किया। तो भी संस्कार बने हुए थे ना, तो फिर भी ताकत आ जाता था। फिर मैं करेक्ट करती थी, ताकत 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 ताकत। तो मैंने देखा एक मात्रा का फर्क था, बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। का था तो कई करना था बस, बाकी कुछ था नहीं। तो मैंने सोचा कि कितना समय, कितनी मेहनत मुझे लगी। मैंने सोचा ये ताकत को ताकत करने में मेरी कितनी ताकत गई, कितनी ताकत लगानी पड़ी। ये तो एक शब्द का, एक अंक का परिवर्तन था। तो सोचिए, हमें अपने संस्कार को बदलना हो, कितना हमें अपने आप पर अटेंशन देने की आवश्यकता है। संस्कार के वश हो जाए कोई बात नहीं। कई बार लिखते हैं, गलती हो जाती है, मिटा के फिर से राइट लिखते हैं ना, तो राइट कर्म, गलती हो गई कोई बात नहीं, माफ़ करेगा वो। लेकिन अभी मुझे राइट करेक्ट करना है। तब हमारे संस्कार क्या होंगे, चेंज होंगे। ऐसे ही बहुत अच्छा साधन संस्कारों के परिवर्तन के लिए हमें ज्ञान मिला है बाबा का। परिवर्तन के लिए समझ, और योग के द्वारा हमें शक्ति मिलती है। क्यों हमारे लिए इजी है? क्योंकि परिवर्तन के लिए दो चीजों की अति आवश्यकता है। जैसे मैं ताकत, वो गलत बोलती थी, मुझे समझ मिली कि राइट क्या बोलना चाहिए, ताकत बोलना चाहिए। समझ, परिवर्तन में समझ का बड़ा रोल है, और उसके बाद पुरुषार्थ है। तो ज्ञान और योग, योग के माध्यम से संस्कार कैसे हमारे बदलते हैं। हम बाबा की याद में बैठते हैं, हमारे सारे विचारों को शांत करते हैं और स्वचिंतन, प्रभु चिंतन और बाबा के प्यार का अनुभव, वो गहन शांति की अनुभूति हमारे मन को कितना शीतल, कितना शांत कर देती है। प्यार का स्वरूप शांति का हमारा रूप बन जाता है, और बार बार ये अनुभूति हमारे नेचर को शांत कर देती है। और इसीलिए महसूस करते हैं कि जब योग में बहुत अच्छी अनुभूति की, शक्ति की, आनंद की, सुख की, और उसके बाद हम उठते हैं
उस समय पर कोई बहुत जोर से गुस्सा करते, लेकिन हम रिएक्ट नहीं कर पाते, गुस्सा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतने शीतल हुए हैं। अब वो गरम करे तो भी हम गरम नहीं हो पाएंगे। तो ये योग, जितना योग का अभ्यास, बाबा कहते हैं चार्ट बढ़ाओ, ये अनुभवों को बढ़ाओ, उतना हमारे संस्कारों में क्या होगा, परिवर्तन आएगा। इसलिए हम कभी भी औरों को दोष न दें कि ये मुझे गुस्सा दिलाते हैं इसलिए गुस्सा आया। मैं नहीं गुस्सा करती हूँ। कई बार हम कहते हैं ना, गुलजार दादी बहुत अच्छी बात भी, उन्होंने गुस्सा किया, अपशब्द बोले, निंदा की, हमारे लिए पर चिंतन किया, उन्होंने किया, लेकिन आपने एक्सेप्ट किया। कोई चीज़ देता है, हम नहीं लेते हैं तो वो चीज़ उसी के पास रह गई। दादी हमेशा ये एग्जाम्पल देती थी, मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैं भी क्या प्रैक्टिस करती हूँ कि कोई गुस्सा कर रहा हो, हमारे बारे में जोर से बोल रहा हो, कुछ कर रहा हो, उसको ऐसे साक्षी होके देखो कि ये किसको गुस्सा कर रहे हैं। कोई थर्ड पर्सन को कर रहे हैं और किसी को वो बोल रहा है, मुझे नहीं बोल रहा है, तो हमें उसका इफेक्ट नहीं होता है। जब वो गुस्से को भी ये समझ लेते कि मुझे कर रहा है, मेरापन आया ना तो तकलीफ, ये पता नहीं और किसी को बोल रहा है, और हम तब शांत रहते हैं तो कितना गुस्सा, देखो ज़्यादा गुस्सा करने की कैपेसिटी भी किसी के पास है नहीं, क्योंकि बेसिक नेचर नहीं है ना गुस्सा। अनादि संस्कार गुस्से के हैं नहीं। समझो आप एक व्यक्ति को कह दो आप गुस्से वाले हो ना, आपको गुस्सा आता है, आज सुबह से रात्रि तक गुस्सा ही किया करो, गुस्सा ही किया करो, कर सकेगा वो? कर सकेगा? कुछ समय के बाद तो वो शांत हो ही जाएगा, क्योंकि अनादि संस्कारों को याद करें कि मेरा वो संस्कार है नहीं, ये पराया है, ये आया हुआ है, उसको मुझे निकालना है। तो संस्कार क्या हो हमारा? चेंज, क्योंकि ये मेरा नहीं है। मेरा समझूं तो मैं उसको यूज़ करूं। कई बार कोई चीज़ प्लेटफॉर्म पर ही है, हम देखते हैं भाई मेरी नहीं है, तो हम यूज़ नहीं करेंगे। ये विकृति भरे जो संस्कार हैं ये मेरे है ही नहीं, तो मैं उसको क्यों यूज़ करूं? तो परिवर्तन करना हमारे लिए क्या होगा? इजी हो जाएगा। साथ साथ इस संस्कार जो पुराने हुए हैं, बाबा कहते हैं कि नए संस्कारों को, सतयुगी संस्कार को याद करो कि हमने कैसा पार्ट प्ले किया था, कैसा रोल मैंने 2500 वर्ष तक मैंने कैसा पार्ट बजाया था। ये तो बाद में आई हुई चीजें हैं, पहले तो थी नहीं मेरे पास। कहाँ से आई हुई चीज उसको मैं क्यों स्वीकार करूं? ये मेरी है ही नहीं, और इसीलिए मुझे यूज उसको करना ही नहीं है। और अपने को, अभी नवरात्रि भी चल रही है, हमारे तो रॉयल संस्कार, देवी संस्कार हमारे तो वो थे, धीरे से बोलने के, कम बोलने के, मीठा बोलने के, प्यार से बोलने के, सबको सुख मिले, सुकून मिले,
हमारे बोल से आत्मा को आराम आ जाए, शीतल हो जाए वो आत्मा। हम तो वैसे बोलने वाले थे, हम तो सेवा में भी उसी को यूज करते हैं। अब इस कलयुगी दुनिया में आत्माओं को देने के लिए इसी चीज को यूज करना है। हमारे आदि के संस्कारों को, अनादि संस्कार जो कि मेरे अपने हैं, जहाँ अपनापन होता है वहाँ प्यार होता है, तो वो देवी संस्कारों से प्यार है। प्यार है तो उसी को यूज करें हम। तो हमारे संस्कार क्या होंगे? बदलना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि स्मृति लाओ, सोच, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ। बार बार अपने को ये स्मृति दिलाओ। जैसे कहते हैं भाई आप गुस्से वाले हो, गुस्से वाले हो, मैं गुस्सा है, मेरे को बहुत गुस्सा है, मेरे को बहुत, तो गुस्सा बढ़ता जाता है। बाबा कहते हैं मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मेरा नेचर है ना बहुत बहुत मीठा है, बहुत प्यार भरा है। ये संकल्प, सोच हमारे संस्कारों को, ये स्मृति हमें बदलने में सहयोगी, मददगार। उठो, बैठो, चलो, खाओ, पियो, सो, तब ये स्मृति में रखो कि मैं एक देवी आत्मा हूँ, मैं महान विशेष आत्मा। तो मैं जब देवी हूँ तो मैं ऐसे बोल नहीं सकती, मैं देवी हूँ तो मैं ऐसे चल नहीं सकती, मैं देवात्मा हूँ, मैं ऐसे कर्म नहीं कर सकती। रोक लगेगी वहाँ पर, उस संस्कार को वहाँ रुकावट आएगी। और वह स्मृति से बाबा हमारे उस संस्कारों को इमर्ज कर रहा है। ऑलरेडी हर एक आत्मा के अंदर अनादि संस्कार तो अच्छे ही है ना, पड़े हैं। अभी और जो लेयर आ गए हैं, उस लेयर को एक 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 लेयर को निकाल के उस संस्कार को स्मृति से हमें बाहर लाना है, इमर्ज करना है। और उसी का ही उपयोग, कई बार आप देखते हैं जीवन की उपयोगी चीज़ें, हम कहते हैं कि मैं तो हर चीज़ क्वालिटी की यूज़ करती हूँ, ब्रांडेड चीज़ चाहिए मुझे, तो अच्छे से अच्छी कंपनी की, ऐसे वैसे मैं नहीं यूज़ करती। संस्कार क्वालिटी के, ब्रांडेड, देवताओं की ब्रांड के संस्कार, जो उच्च क्वालिटी के संस्कार। बाकी चीजें बहुत क्वालिटी की और ब्रांड वाली चाहिए। तो संस्कार भी और सोच भी तो हमारा क्वालिटी का हो ना। किस क्वालिटी के मेरे विचार हैं? साधारण विचार नहीं, असाधारण। और इसलिए बाबा ने कहा आपकी मानसिक स्थिति ही ऐसी बन जाएगी कि आप साधारण कर्म कर रहे होंगे, लेकिन आपके देवी संस्कारों का उसमें दर्शन होगा। साक्षात्कार मूर्त कैसे बनेंगे? आंखें बंद होगी और ध्यान में जाएंगे और साक्षात्कार, साक्षात्कार और साक्षात, उसमें से किस चीज को महत्व देंगे? कहते हैं साक्षात मैंने अपनी आंखों से देखा। बंद आंखों से देखो उसके बजाय खुली आंखों से देखो, उसका इम्पोर्टेंट है या नहीं?
उसका महत्व है। तो हम जब ऐसे संस्कार से हम कर्म करेंगे, भले साधारण होगा, लेकिन लोगों को होगा कि ये जो बोलते हैं ना, सुनने जैसा है, अटेंशन देने जैसा है, ऐसा महसूस होगा कि ये तो बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाशवाणी हो रही है, साधारण नहीं है। कहाँ से आवाज़ आ रही है, कहाँ से ये शब्द गूंज रहे हैं, ऐसी अनुभूति। तो बोल तो सब रहे हैं, लेकिन हमारे बोलने में डिफरेंस। सबको प्यारा लगेगा, अच्छा लगेगा। इसलिए हम अपने उस स्वरूप को सदा ही हर कर्म के समय पर सहज पुरुषार्थ की वो स्मृति को याद रखूं कि मैं देवी हूँ। और एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सदा काल के लिए वो हमारे संस्कार नेचुरल हो जाएंगे। जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि अब मुझे नींद से भी उठाओ तो मैं ताकत बोलूँगी, ताकत नहीं बोलूँगी। नेचुरल हो गया। अभी नेचर बनाई तो क्या हुआ, नेचुरल हो गया। हमें भी अपने नेचर को बाबा कहते हैं नेचुरल बनाओ। फिर मेहनत करने की बात ही नहीं है। एक बार मेहनत से डरो नहीं, घबराओ नहीं, एक बार उसकी मेहनत संगम युग पर। और बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि वहाँ जा कर के वो संस्कार भरने हैं। जो कुछ करना है वो अभी संगम युग पर ही करना है। अपना परिवर्तन करना है तो यहाँ करना है। तन मन धन से सेवा करनी है तो यहाँ। सतयुग में किसी को हमारी सेवा की ज़रूरत है ही नहीं, तो क्या करेंगे? सेवा की ज़रूरत तो यहाँ पर है। तो जो कुछ करना है वो कहाँ करना है? हमको यहाँ ही तो करना है। उसकी नेचर बना दी ऑटोमेटिक, अपने आप। साइंस ऐसे मशीन बना रहा है जो ऑटोमेटिक सब कुछ होता है। तो हम भी अपने संस्कार को ऐसा डाल दें जो नेचुरल ही ऑटोमेटिक काम करे। जिनका संस्कार नेचर धीरे से बोलने का बना दिया, उनको जोर से बोलना, बड़ी आवाज़ से बोलना उनके लिए मुश्किल काम है। वो हो नहीं पाएगा उनसे। क्यों? नेचुरल नेचर। वो जब भी बोलेंगे तो क्या करेंगे? धीरे से ही बोलेंगे। ये बात याद आई तो मुझे गुलजार दादी याद आए। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा मेला लगा था, तो वो मेला बॉम्बे में भी करना था। तो यहाँ से हमको 2-4 बहनों को भेजा कि आप जाके देख के आओ कि क्या है, कैसे है, कैसे लगाया है, फिर यहाँ वो करना है आप लोगों को। देखने गए थे। तो पांडव भवन में गुलजार दादी से साथ निकले और गाड़ी में आए मेले में। फिर सारा मेला वगैरह देखा कि यहाँ अभी निकलना था। तब उनकी ड्राइविंग करने वाला भाई था, वो वहाँ मिले ही नहीं। तो उसको ढूंढने लगे और फिर वो भाई आया। अब देखो हम जैसे होते तो क्या करते उस ऊपर। कहाँ चला गया था? तेरे को पता नहीं है कि मेरे को जाना है? ऐसे थोड़ी बिना कहे चले जाना चाहिए। कहाँ गए थे, क्या था? बहुत सारी बातें बोल सकते। दादी ने कैसे बोला, अरे भैया तेरे को पता है ना
कि हमको जाने का टाइम हो गया, तो आप किधर चले गए थे? इतना मिठास, इतना प्यार से बात तो वो ही कही, लेकिन तरीका, ढंग अलग था। वो आत्मा की स्वयं की जो स्थिति होती है, तो वो उस स्थिति में वो वैसे ही बोल पाएगी। उनकी स्थिति और हलचल डिस्टर्ब वाली है ही नहीं, तो उनके मुख से ऐसे शब्द निकलेंगे नहीं। एक लास्ट एग्जाम्पल देखे पूरा करती हूँ, टाइम हुआ। निर्मल शांता दादी आए थे बोरीवली में, क्लास कराई थी। तो उन्होंने कहा कि एक बार एक स्थान पर बहन दूध गर्म कर रही थी, तो दूध ध्यान नहीं रहा, दूध उबल करके नीचे गिरने लगा, बहने लगा, बहने लगा। फिर ध्यान गया, दादी को भी पता चला। दादी आई, दादी ने क्या कहा, अरे बहन, मैंने तो सुना है कि सत्युगी दुनिया के अंदर घी और दूध की नदियां बहेगी, और तुमने तो कलयुग में ही दूध की नदियां हैं वो बहा दी। अब देखो, शिक्षा तो दी ना, भूल हुई उसके प्रति अटेंशन तो खिंचवाया, लेकिन तरीका कितना रॉयल, शिक्षा देने का ढंग, शब्द का प्रयोग कितना पॉजिटिव। नेगेटिव को बाबा कहते हैं क्या करो, पॉजिटिव। तो दादी ने क्या किया, पॉजिटिव वे में लेकर वो क्योंकि आत्मा की जो स्टेज है, जो स्थिति है, जब कोई शब्द बोलता है, उस वाणी से, शब्दों से उस आत्मा की स्थिति का, उनके नेचर का, उनके संस्कारों के साक्षात्कार हो ही जाते हैं। क्योंकि जैसे स्थिति होगी वैसे ही तो वो बोलेंगे ना, दूसरा कुछ हो नहीं सकता। नेचर बना ली है, ऐसे मीठा संस्कार नेचुरल बना लिया है, तो और कुछ बोल नहीं सकते, हो नहीं सकता। तो भट्ठी में आए हो, समय निकाल के योग में बैठते हो, 4 बजे बाबा को पत्र लिखते हो। इतना करना, सेल्फ रियलाइजेशन में मेरे कौन से संस्कार बदले हैं, कौन से बाकी हैं, किन संस्कारों के लिए मुझे अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आप सब माताएं हैं, आप अनुभवी हैं कि कुछ दाने ऐसे कठोर के होते हैं, चना ने कई बार बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसको बहुत उबले हुए पानी में बहुत समय रखना पड़ता है, उसके बाद जा कर के वो क्या होता है, नरम। कोई कोई क्वालिटी तो ऐसी होती है कि उसके बाद भी नरम होते नहीं है ना। हमें भी चेक करना है अपने संस्कारों को ना? तो ये लक्ष्य लेकर के जाएंगे ना, अपने संस्कारों का साक्षात्कार हमको खुद को हो, और हमारे देवी संस्कारों का साक्षात्कार हमें औरों को कराना है। ये शरीर तो देवी बाद में बनेगा, लेकिन आत्मा का जो वस्त्र है ना, वो संस्कार है। ये जो वस्त्र हमने पहने, ये शरीर के वस्त्र है, आत्मा का वस्त्र उनके संस्कार है। तो वो संस्कार रूपी वस्त्र तो मुझे यहाँ ही दिव्य बना देना है। इस लक्ष्य को ले करके जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। बाबा की याद में बैठेंगे हम सब, साइलेंस में बैठ के अपने संस्कार, देवी संस्कारों को
हमें इमर्ज करना है, याद करना है, प्रैक्टिस में ले आना है और हमें स्वयं के प्रति भी सोच बहुत सुंदर श्रेष्ठ हो, क्योंकि मुझे अपने आप को भी बहुत ही सुंदर बनाना है।